आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हैंडवर्क ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग। ये मेरा हैंडवर्क वाला ब्लाउज है जिसमें मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से हैंडवर्क किया हुआ है। ये हमारे स्लीव्स में मैंने यहाँ पर एलिफेंट भी बनाया हुआ है। इसमें मैंने छोटे से लटकन भी लगाए हुए हैं। ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है। फ्रंट वाला पार्ट मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से लिया हुआ है। और ये हमारा बैक में मैंने लोटस क्रिएट किया हुआ है इस तरह से। तो स्टार्ट करते हैं कटिंग। तो कटिंग के लिए मैंने सबसे पहले पेपर लिया हुआ है। हम पेपर पर सबसे पहले कटिंग करेंगे, फिर बाद में हम मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो पेपर मैंने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे मेजरमेंट। तो हमारी लेंथ है यहाँ पर 13 इंच, चेस्ट है 32 इंच, वेस्ट है 26 इंच, शोल्डर है 5.5 इंच और हमारा आर्म होल है 6 इंच। इस हिसाब से हम आज के ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ है हमारे 13 इंच प्लस हमारा 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल हो गया हमारा 14 इंच। यहाँ से मैं 14 इंच पर निशान करूंगी। इसी तरह यहाँ पर भी मैं 14 इंच पर निशान लगा कर लूंगी। अब यहाँ से हम इन निशान को एक करेंगे। अब हम लेंगे शोल्डर। हमारी शोल्डर है 5.5 इंच, तो यहाँ से मैं 5.5 इंच पर निशान करूंगी। अब हम लेंगे आर्म होल। तो आर्म होल है हमारा यहाँ पर 6 इंच, तो यहाँ से मैं 6 इंच पर निशान करूंगी। इसी तरह यहाँ पर भी हमें 6 इंच पर निशान कर लेंगे ताकि हम इसकी लाइन ले सकें। अब यहाँ से हमें इस लाइन को एक करना है। ये हमारी लेंथ वाली लाइन है और ये हमारी चेस्ट वाली लाइन। अब हम लेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमने ऊपर की तरफ हमने शोल्डर लिया हुआ है 5.5 इंच, तो इसी तरह हम नीचे की साइड भी हम 5.5 इंच पर निशान लगा कर लेंगे। अब यहाँ से हम इन निशान को एक करेंगे। अब हम लेंगे चेस्ट। हमारी चेस्ट है 32 इंच। 32 इंच का चौथा होगा हमारा 8 इंच, तो यहाँ से मैं 8 इंच पर निशान करूंगी और साथ ही हमारा 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब हम लेंगे वेस्ट। हमारी वेस्ट है 26 इंच। 26 इंच का चौथा होगा हमारा 6.5 इंच प्लस हमारा 1 इंच हमारा टक्स के लिए ऐड होगा, तो टोटल हो गया हमारा 7.5 इंच। तो यहाँ से मैं 7.5 इंच पर निशान करूंगी और साथ ही हमारा ये 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से हम इन निशान को एक करेंगे। अब हम लेंगे आर्म होल। ये हमारा सिलाई मार्जिन यहाँ पर है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक हमारा इन दोनों का हमें हाफ करना है इस तरह से, और फिर यहाँ से हमें इनकी शोल्डर वाली लाइन लेनी है। अब हम देंगे इसमें आर्म होल वाला शेप। ये हमारा बाहर साइड वाला और ये हमारा अंदर साइड वाला। अब हम लेंगे टक्स पॉइंट। हमारा टक्स पॉइंट होगा 9 इंच। 9 इंच हमारा, मैं इस हिसाब से बोल रही हूँ ताकि हमारे ब्लाउज की लेंथ है 13 इंच, तो 13 इंच के हिसाब से हमारा टक्स पॉइंट आएगा 9 इंच। तो यहाँ से मैं 9 इंच पर निशान करूंगी। इसी तरह यहाँ से भी हमें 9 इंच पर निशान करना है। अब हम यहाँ से इन निशान की एक करेंगे। अब हमें यहाँ से लेना है 3 इंच, क्योंकि हमें प्रिंसेस लाइन का हमें यहाँ पर लुक देना है, तो यहाँ से मैं 3 इंच पर निशान करूंगी और नीचे की तरफ हमें हाफ इंच कम लेना है, तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान करूंगी। अब यहाँ से हमें इन निशान को एक करना है। अब हम यहाँ से हम 2 इंच पर 1.5 इंच पर निशान करेंगे। हम यहाँ पर, मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का निशान इसलिए किया है क्योंकि हमें फ्रंट का हमें यहाँ से टक्स निकालना है और हमें यहाँ पे कटोरी वाला पार्ट का शेप भी देना है। इसी तरह मैं यहाँ पर ऊपर भी 1.5 इंच पर निशान करूंगी और यहाँ से हमें एक लाइन लेनी है इस तरह से। अब हम देंगे हम यहाँ पे कटोरी वाला शेप हम यहाँ पे शेपर से देंगे। तो हमें शेपर हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है और फिर यहाँ से इसको इस तरह से हमें कटोरी वाला शेप देना है।
ये हमने ऊपर वाला शेप हमने दे दिया है यहाँ पर इस तरह से। अब हमें नीचे वाला शेप हमें यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है। ये हो गया हमारा साइड वाला कटोरी वाला पार्ट। अब हमने यहाँ पर जो 1.5 इंच का जो हमने यहाँ पर जो टक्स निकाला हुआ है, तो हमारा फ्रंट यहाँ पर कम हो जाएगा, इसीलिए हमें यहाँ पर इस 1.5 इंच की हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेनी है एक्स्ट्रा। तो यहाँ से मैं इसको 1.5 इंच पर निशान करूंगी यहाँ पर। इसी तरह हमें यहाँ पर भी एक हाफ इंच पर निशान करनी है और फिर यहाँ से हमें इन निशान को एक करना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने साइड से हमने कट कर लिया है। अब हमें इसका फ्रंट और बैक हमें दोनों पार्ट हमें अलग करने हैं। ये मैंने फ्रंट और बैक मैंने दोनों पार्ट मैंने अलग कर लिए हैं। अब हमें अलग करने से पहले हमने यहाँ पर जो टक्स वाला पार्ट हमें जो निकला हुआ है वो पार्ट हमने यहाँ पर निकाला है, तो हमें इस पार्ट को हमें बैक वाले पार्ट में हमें नहीं लेना है, इसलिए हम इस पार्ट को यहाँ पर कट कर लेंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट। ये हमारा बैक। अब हम करेंगे फ्रंट कटिंग। ये हमारा साइड वाला पार्ट। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट। मैंने इसमें फ्रंट का नेक और बैक का नेक मैंने ड्रॉ नहीं किया है। ड्रॉ मैंने इसीलिए नहीं किया है क्योंकि हमारे वर्क में हमारा नेक हमारा रेडी है, तो हमें उसी हिसाब से हमें नेक कटिंग करना है। ये हमारा फ्रंट नेक और ये हमारा बैक नेक। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। हमारी स्लीव्स की लेंथ है 9 इंच और हमारा स्लीव्स का राउंड है 9 इंच। अब यहाँ से हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे। जैसे कि हमारी स्लीव्स की लेंथ है 9 इंच प्लस हमारा 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल हो गया हमारा 10 इंच। तो यहाँ से मैं 10 इंच पर निशान करूंगी। इसी तरह यहाँ पर भी हमें 10 इंच पर निशान करना है। अब हम लेंगे नीचे वाला राउंड। तो नीचे वाला राउंड है हमारा 9 इंच। 9 इंच का हाफ होगा 4.5 इंच, तो यहाँ से मैं 4.5 इंच पर निशान करूंगी और साथ ही हमारा 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब हम यहाँ पर निशान करेंगे 3.5 इंच। अगर हमारी स्लीव्स अगर 3 इंच से भी अगर हमारी स्लीव्स लॉन्ग होगी तो हम निशान करेंगे 3.5 इंच पर। अगर हमारी स्लीव्स की लेंथ अगर 5 इंच होगी तो हम निशान करेंगे 2.5 इंच पर। तो हमारी स्लीव्स की लेंथ है 9 इंच, तो इसीलिए मैं यहाँ पर निशान करूंगी 3.5 इंच पर। इसी तरह यहाँ से भी मैं 3.5 इंच पर निशान कर लूंगी। अब हम देंगे स्लीव्स वाला शेप। तो स्लीव्स वाला शेप देने से पहले हमें बैक वाला आर्म होल चेक करना होगा। आर्म होल हम इस तरह से चेक करेंगे। हमारा आर्म होल है 9.5 इंच, तो यहाँ से हमें क्रॉस में 9.5 इंच पर निशान करनी है इस तरह से। इसी तरह हमें यहाँ से ऊपर साइड पे निशान करने हैं। अब यहाँ पर हमारा जो 1.5 इंच सिलाई मार्जिन है हम उसकी यहाँ पर निशान कर लेंगे और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमें हाफ करना है इसका। इसी तरह हमें ऊपर की तरफ भी इसका हाफ कर लेना है और फिर यहाँ से हमें इस लाइन को भी एक करना है। अब हम यहाँ से इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस तरह से। अब हम देंगे स्लीव्स वाला शेप। ये हमारा बाहर वाला शेप और ये हमारा अंदर वाला शेप।
अब हम यहाँ से हमें इस लाइन को एक करना है जो कि हमारी फिटिंग वाली लाइन है। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। ये हो गई हमारी स्लीव। अब हम इसका अंदर वाला पार्ट भी कट कर लेंगे। ये हो गई हमारी स्लीव्स, ये कटोरी वाला पार्ट, ये साइड पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट। अब हम करेंगे लाइनिंग कटिंग। तो मैंने ये लाइनिंग लिया हुआ है। लाइनिंग पर जो हमने जो पेपर कटिंग किया हुआ है हम उसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इस हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक। अब हम निकालेंगे साइड पार्ट। ये हमारा साइड पार्ट। मैं यहाँ से साइड पार्ट इस तरह से निकालूंगी। मैंने साइड पार्ट यहाँ पर रखा है तो मैं यहाँ पे इस पर पेपर के हिसाब से साइड पार्ट भी कट कर लेंगे। हमें इसका नेक कट नहीं करना है, नेक हमें वर्क के हिसाब से कट करना है। ये हमारा साइड पार्ट। अब हम करेंगे ये कटोरी वाला पार्ट। ये हमारा कटोरी वाला पार्ट। अब हम निकालेंगे स्लीव्स। ये हो गई हमारी स्लीव्स। अब हमारी लाइनिंग कट हो चुकी है। अब हम करेंगे मेन फैब्रिक। अब हम सबसे पहले निकालेंगे स्लीव्स। स्लीव्स के लिए हमें दोनों स्लीव्स हमें एक बराबर रखने हैं इस तरह से। ये हमारी स्लीव्स। ये हमारी स्लीव्स। अब हम निकालेंगे बैक। सबसे पहले हम बैक को एक दूसरे पर सेंटर निकालेंगे इस तरह से ताकि हमारी डिजाइन दोनों साइड में बराबर आ सके।
ये हमारा बैक। अब हम निकालेंगे साइड पार्ट। ये हमारा ब्लाउज का बचा हुआ फैब्रिक है, हम इसमें से साइड पार्ट और कटोरी वाले पार्ट दोनों भी निकालेंगे। ये हमारा साइड पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे। हमने इसका नेक कट नहीं किया, नेक अब हमें इसे इसके हिसाब से हमें कट करना है। इस वाले पार्ट को यहाँ पर, ये साइड पार्ट, हमारे साइड वाले पार्ट को मैंने यहाँ से बेस से कट नहीं किया हुआ है। इस हिसाब से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हो गया हमारा मेन फैब्रिक कट। ये हमारी स्लीव्स, ये हमारा बैक, साइड वाला पार्ट, ये साइड वाला पार्ट और ये हमारे कटोरी वाला पार्ट। अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम इसका अस्तर जॉइन कर लेंगे। ये मैंने स्लीव्स लिया हुआ है। इस स्लीव्स को हमें इस तरह से रखना है यहाँ से, और यहाँ से सिलाई लगाकर इसको पलट देना है। ये मैंने यहाँ से सिलाई लगा दी है। अब हम इसको पलट देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे हमें लाइनिंग के हिसाब से पूरे स्लीव में सिलाई लगाकर लेनी है। इसी तरह मैंने दूसरे स्लीव में मैंने सिलाई लगाकर ले ली है। इसको भी हम यहाँ से पूरी सिलाई लगाकर लेंगे। मैंने यहाँ पर पूरे स्लीव में सिलाई लगाकर ले ली है। अब हम इसका बचा हुआ फैब्रिक कटिंग करेंगे। ये मैंने साइड से बचा फैब्रिक कट कर लिया। इसी तरह हम दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेंगे। ये हमारे दोनों स्लीव्स हो चुके हैं। अब हम करेंगे बैक। ये हमारा बैक, बेस की लाइनिंग, हमें इस लाइनिंग को यहाँ पर इस तरह से रखना है बैक में। और सबसे पहले हमारा जिस तरह से हमारा वर्क है उसी हिसाब से हमें यहाँ से सिलाई लगा कर लेनी है पूरी लोटस के साइड में, इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमने यहाँ पर लोटस के हिसाब से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। यहाँ पे मैंने शेप भी लोटस वाला ही ले लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमें इसके उल्टे साइड से करना है ताकि हमें इसकी लोटस समझ में आ सके।
तो मैंने यहाँ पर इसके कट कर लिए है। अब इसमें नॉचेस लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे। ये मैंने इस तरह से पलट दिया है। अब हम इसके पूरे लाइनिंग में साइड से सिलाई लगा कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मैंने यहाँ पर पूरे अस्तर में साइड से सिलाई लगा दी है। अब हम इसका बचा हुआ फैब्रिक कट करेंगे। मैंने साइड से सिलाई लगा दी है और फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब हम इसमें टक्स लगाएंगे। टक्स हमें यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 4 इंच का टक्स लगाना है। इसी तरह हमें यहाँ पे भी टक्स लगाना है। तो टक्स के लिए मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी और यहाँ से हमें 1/2 इंच और यहाँ से 4 इंच इस तरह से हमें यहाँ पर टक्स लगाने हैं। ये मैंने यहाँ पर टक्स लगा दिए हैं दोनों साइड में। अब हम इसके नीचे वाली पट्टी लगाएंगे। नीचे वाली पट्टी हमें यहाँ पर 1.5 इंच की कट करना है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी निकाली है। हमें यहाँ पर इस पट्टी को यहाँ इस तरह से रखना है और यहाँ से हमें यहाँ तक सिलाई लगा कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से पट्टी की सिलाई लगा दी है और साइड से मैंने पट्टी भी फोल्ड कर ली है। अब हम इसको इस पट्टी को यहाँ पर इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम तुरपाई लगा देंगे। तो अब हमारा बैक भी हो चुका है। अब हम करेंगे फ्रंट। ये हमारा फ्रंट दोनों साइड वाले। इसके वन साइड में हमारा वर्क है और वन साइड हमारा प्लेन है। तो इसमें वन साइड वाला वर्क वाला पार्ट हम जिस तरह से हमने बैक को हमने पलट कर ले लिया है, उसी तरह हम फ्रंट वाला पार्ट भी पलट कर लेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है और फिर इस पार्ट को पलटना है। इसी तरह हमें इस पार्ट भी रेडी करना है। मैंने यहाँ पर राउंड साइड में मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और साथ ही हम इसमें नॉचेस भी लगाएंगे। इसी तरह मैंने इस पार्ट की भी कटिंग कर ली है और यहाँ पर मैंने नॉचेस भी लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पर इस पार्ट को इस तरह से पलट देंगे
और फिर हमारे पूरे लाइनिंग में सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह हमें इस पार्ट में भी सिलाई लगाकर रेडी करना है। ये मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट में मैंने सिलाई लगा दी है साइड से लाइनिंग के हिसाब से। अब हम इसको बचा फैब्रिक भी कट कर लेंगे। ये मैंने बचा फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब हमारा साइड पार्ट भी तो रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे कटोरी वाला पार्ट। ये हमारे कटोरी वाले पार्ट से इस पार्ट को हमें इस तरह से और इस वाले पार्ट को हमें इस तरह से रखना है और पूरे पार्ट में हमें लाइनिंग के हिसाब से हमें सिलाई लगाकर लेनी है। इसी तरह हम इस वाला पार्ट को भी सिलाई लगाकर लेंगे। पार्ट में सिलाई लगा दी है। अब हम इसका बचा फैब्रिक भी कट कर लेंगे। ये हमारे कटोरी वाले पार्ट भी रेडी हो चुके हैं और ये हमारा साइड पार्ट। अब हम इस साइड पार्ट वाले पार्ट में हम कटोरी वाला पार्ट अटैच करेंगे। तो हमें इस वाले पार्ट को यहाँ पर इस तरह से रखना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगानी है। इसी तरह हमें दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर साइड वाले पार्ट में मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम लगाएंगे इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी। हुक पट्टी के लिए यहाँ पर हमें 2 इंच की पट्टी निकालनी है और फिर हमें इस पट्टी को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर इस तरह से पट्टी लगा ली है। अब हमें इस पट्टी को यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसको और एक फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। ये हमारी हो गई हुक पट्टी रेडी। अब हम करेंगे आई पट्टी। आई पट्टी के लिए यहाँ पे हमें 2.5 इंच की पट्टी निकालनी है। ये मैंने इस तरह से 2 पट्टी निकाली है। हमें इसको इसके ऊपर रखकर और फिर यहाँ से हमें यहाँ तक हमें सिलाई लगा कर लेनी है। मैंने यहाँ से पट्टी इस तरह से लगा ली है। अब हमें यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करना है और फिर यहाँ पे एक फोल्ड और फिर इसका दूसरा फोल्ड ऐसे करके फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगा कर लेनी है।
ये हमारी आई पट्टी और ये हमारी हुक पट्टी। अब हमारे दोनों पट्टी रेडी हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसमें नीचे वाली पट्टी। इस पट्टी को हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगानी है। ये मैंने यहाँ पर इस तरह से पट्टी लगा दी है। अब हमें इस पट्टी को यहाँ पे फोल्ड करना है और फिर यहाँ से सिलाई लगानी है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से पलट देंगे और यहाँ से हम तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरी वाले पार्ट की भी पट्टी रेडी कर लेंगे। ये मैंने नीचे वाली पट्टी लगा दी है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों साइड के और इसमें तुरपाई लगा देंगे। अब हम करेंगे इसके शोल्डर। ये हमारे बैक। ये में फ्रंट साइड को हमें इस तरह से रखना है यहाँ पर और दूसरी वाली साइड यहाँ पर। फिर इसके ऊपर से हमें हाफ इंच में यहाँ पे सिलाई लगा कर लेनी है। इसी तरह इस साइड पे हमें हाफ इंच में सिलाई लगा कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर दोनों स्लीव्स मैंने लगाकर मैंने सिलाई कर ली है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी तरह मैंने ये भी स्लीव्स लगाकर रेडी कर ली है। अब हम करेंगे इसकी फिटिंग। इसके हमारे ब्लाउज में 1.5 इंच सिलाई मार्जिन है, तो हम यहाँ से हम 1.5 इंच का निशान करेंगे और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिटिंग की सिलाई लगा कर लेंगे। इसी तरह हम इस साइड भी 1.5 इंच हम फिटिंग की मार्क करेंगे और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा दी है दोनों साइड में। अब हम इसमें नीचे की पट्टी में हम तुरपाई और इसमें हुक और आई करके हमारा ब्लाउज कंप्लीट करेंगे। ये मैंने इसमें हुक और आई लगा दिया है और साथ ही में नीचे के साइड में मैंने तुरपाई भी कर दी है। तो मैंने ब्लाउज कंप्लीट किया है। ये हमारा इस ब्लाउज का फाइनल लुक है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। तो आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।